नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है गुरु पूर्णिमा या जिसे आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, उस पर आधारित है आज का वीडियो। तो बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो में और जानिए कि कैसे घर पर रहकर आप आसानी से गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम गुरु पूर्णिमा की और गुरु का सबसे अच्छा वर्णन है कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वराय गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु ही होता है जो जीवन में अपने शिष्य को न सिर्फ शिक्षा बल्कि जीवन जीने की कला को भी सिखाता है। अर्थात गुरु ही सर्वोपरि है, भगवान से भी ज़्यादा पूजनीय है और जो गुरु का स्थान है वो जीवन में भगवान से पहले आता है। इसी को जो है हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आषाढ़ माह का अंतिम दिन जो होता है उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा या आषाढ़ी या गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इसके अगले दिन से सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो जाता है। तो इस वर्ष 2021 में 24 जुलाई दिन शनिवार के दिन गुरु पूर्णिमा रहेगी। दोस्तों, 23 जुलाई को व्रत की पूर्णिमा रहेगी। जो लोग व्रत रहते हैं नियमित सारे महीनों में पूर्णिमा का, वो लोग 23 जुलाई को व्रत रहेंगे और 24 जुलाई को स्नान और दान की पूर्णिमा की जाएगी। आषाढ़ी पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं वो करी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो आषाढ़ी पूर्णिमा होती है उसका महत्व इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि इसी दिन पर गुरु का पूजन किया जाता है और गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। साथ ही साथ इसी दिन पर वेद व्यास का जन्मदिन होता है और इसे वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास जी जो थे वो ऋषि पराशर के पुत्र थे और शास्त्रों के अनुसार तीनों कालों के ज्ञाता माने गए हैं। अतः वेद व्यास जी का पूजन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन या गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाता है। दोस्तों, वेद व्यास जी ने ही ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत, 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्य की रचना भी करी है। इसलिए भी जो हिंदी साहित्य है उसमें उनका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। इसके साथ ही साथ वेद व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटा था और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उनका नाम रखा था। क्योंकि वेदों को उन्होंने बांटा था इसलिए भी उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। तो गुरु पूर्णिमा पर दोस्तों वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और वेद व्यास जी का भी आज के दिन पूजन किया जाता है। दोस्तों, गुरु के बिना एक शिष्य का जो जीवन है वो अधूरा माना गया है। इसीलिए कबीरदास जी बहुत पहले कह गए थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान का जिसने आपको ज्ञान कराया वो गुरु माना गया, अतः गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊपर माना गया है। जीवन में गुरु का जो स्वरूप है वो किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। शिक्षा देने वाले शिक्षक का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, या आपको आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु का हो सकता है। जो भी हमें जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, जीवन जीने की कला सिखाए, उचित मार्गदर्शन करे, वही हमारा गुरु कहलाता है। दोस्तों, पुराने समय में आज के ही दिन जो विद्यार्थीगण होते थे वो अपने गुरुओं को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका पूजन अर्चन करते थे। जो भी उनसे संभव होता था वो करते थे। तो इसलिए भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और जो शिक्षक और गुरु का रिश्ता होता है उसे और ज़्यादा
सम्मान देने के लिए भी गुरु पूर्णिमा को चुना गया। तो पहले क्या होता था कि सभी जो विद्यार्थी होते थे वो अपने गुरु के यहाँ ही रहकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। तो आज के दिन वो जो विद्यार्थी होते थे वो कुछ ना कुछ अपने गुरु को उपहार स्वरूप देकर आभार व्यक्त करते थे और अपना जो श्रद्धा भाव था वो अपने गुरु के प्रति प्रकट करते थे। वहीं जो गुरु होते थे वो भी ये देखे बिना कि जो उनके विद्यार्थी हैं वो उनके लिए क्या उपहार ला रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो हर तरीके का जो विद्यार्थी होता था शिक्षा ग्रहण करने आता था, चाहे वो राजा का पुत्र हो या किसान का। तो जो उपहार होता था उसकी कीमत को देखे बिना उसकी श्रद्धा भाव और प्रेम को समझने की कोशिश करते थे और उसे सहृदय अपनाते थे और अपने विद्यार्थियों को और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते थे। तो अगर आपका कोई गुरु है, शिक्षक है जिसे आप आज के दिन कुछ भी उपहार देना चाहते हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए। ये एक अच्छा दिन है गुरु और शिष्य के रिश्ते को और मजबूत करने का। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि घर में आप आसानी से किस तरीके से गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आप अगर पूर्णिमा के व्रत रहते हैं तो फिर जैसे आप रह रहे हैं वैसे ही आपको करना है। नहीं रहते हैं तो स्नान दान का ये दिन होता है। दिन की शुरुआत आपको स्नान दान से ही शुरू करनी चाहिए। इस दिन पर आप जो देवताओं के गुरु बृहस्पति कहे गए हैं उनका पूजन अवश्य करें, साथ ही साथ भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करें। इसके अलावा आपको सत्यनारायण भगवान की कथा भी आज के दिन पर करनी चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो फिर शाम को आपको चंद्र को अर्घ देकर जिस तरीके से आप हमेशा व्रत का पालन करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो पूर्णमासी के व्रत होते हैं उसमें खीर का ही भोग चंद्रदेव को लगाया जाता है और व्रत के बाद यानी जब आप पारण करते हैं तो उसी को आप खाकर पारण करते हैं। कोई दूसरे अन्न का भोग जो है न लगाया जाता है न खाया जाता है व्रत में खास तौर पे। और उसके अलावा अगर आप व्रत नहीं हैं और आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं तो जो भी प्रसाद बनता है गेहूं के आटे की पंजीरी और चरणामृत, ज़्यादातर यही प्रसाद बनता है। इसके अलावा आप और बेसन के लड्डू और हलवा वगैरह बना सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो तो वो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं अगर आप व्रत नहीं हैं तो इस तरीके से आसानी से आप पूर्णिमा के दिन पे अपने घर पे पूजन कर लें, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें। और कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को बाहर से बुलाएं, पंडित को पूजा करवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरल हिंदी भाषा में आपको अब पुस्तकें जो हैं वो मार्केट में मिल जाती हैं, आप उसको ले आएं और भगवान सत्यनारायण की अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपसे सामर्थ्य हो उस तरीके से आप पूजा कर लें। अगर आपने कभी भी पूजा करी होगी उसमें जो आरती होती है उसमें लिखा होता है कि धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा, अर्थात आप कुछ भी नहीं है तो आप धूप दीप और तुलसी का भोग लगाकर आराम से अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप गुरु पूर्णिमा की पूजा अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कुछ क्षेत्रीय पूजा जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही होती है, वो भी शायद सारी जगह पर नहीं होती है। तो इसे आषाढ़ी पूर्णिमा कहा जाता है। तो क्या होता है कि जो आपके घर का मुख्य द्वार होता है उस पर आप एक आषाढ़ी बना देते हैं। एक तरीके से पुतला बना देते हैं छोटा सा, एक लड़का और एक लड़की का। उसे ही आपको घी गुड़ से पूज देना होता है और उसके बाद जो भी आपके घर में खीर वगैरह बनी है उससे आप पूज दीजिए। बस इतनी ही आषाढ़ी की पूजा होती है। और खाने में ज़्यादातर लोगों के यहाँ दाल की रोटियाँ बनती हैं, नमकीन और मीठी। तो जो भी पहली रोटी आप बनाएंगे नमकीन और मीठी दोनों को निकाल दीजिए, उसके 3 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा गाय का, एक कुत्ते का और एक कौवे का। तो यही विशेषता आषाढ़ी के दिन पे ये क्षेत्रीय पूजा है जो मैंने आपको बताई। बहुत लोगों के यहाँ होती होगी, बहुत लोगों के यहाँ नहीं होती होगी, तो ये करी जाती है।
तो जो भी आपके यहाँ होता हो आप वो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो आप आराम से बस सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए, विष्णु भगवान का और गुरुदेव बृहस्पति का पूजन ज़रूर कर लीजिए। दान में जो भी आपसे हो सके, जो भी आप सक्षम हो देने के, वो आपको दान करना चाहिए। जो भी मौसमी फल हैं, अगर आप थोड़ा बहुत वस्त्र आदि दान कर सकें तो किसी भी पंडित को या जो भी ज़रूरतमंद आपको लगे आप उसे दान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आषाढ़ी की और गुरु पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं घर पर रहकर आसानी से। तो दोस्तों ये था गुरु पूर्णिमा पर वीडियो कि आप किस तरीके से आसानी से अपने घर पे पूजन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्कार।